श्रीखंड महादेव यात्रा में हुई लाश के नाम पर वसूली। श्रद्धालु की मौत के बाद लाश पहुंचाने के लिए 60,000 रुपए मांगे गए। 40,000 देने पर आधे रास्ते तक पहुंचाया, फिर बाकी पैसों के लिए छीन लिया सामान। भारत की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में से एक है श्रीखंड महादेव तक पहुंचने की यात्रा, जहां जाने वाले लोग बताते हैं कि यहां आत्मा की मुलाकात सीधे परमात्मा यानी महादेव से होती है। मगर ताजा खबर के अनुसार एक श्रद्धालु जो श्रीखंड महादेव से मिलने उनके दरबार तक जा रहा था, बीच रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। और उससे भी शर्मनाक ये हुआ कि बाबा के दरबार में उसकी मौत को भी पैसों में तोल दिया गया। 33 साल का अभय चंडीगढ़ का रहने वाला था, जो हर हर महादेव बोलता हुआ 11 जुलाई को निकला था अपने चचेरे भाई के साथ श्रीखंड के दर्शन करने, ताकि जीवन में कुछ सच्चा, कुछ पवित्र, कुछ अलौकिक महसूस कर सके। लेकिन लौटकर क्या आया? एक शव, और उस शव को नीचे लाने के लिए मांगे गए 60,000 रुपए। हाँ, ये कहानी अब सिर्फ आस्था की नहीं रही, अब ये कहानी है कि कैसे हिमाचल की सबसे कठिन धार्मिक यात्रा शव से भी पैसा निकालने का धंधा बन चुकी है। रास्ता खतरनाक है, ये सबको पता है। ऑक्सीजन की कमी है, ये भी जानते हैं। लेकिन जब पार्वती बाग के पास अभय की तबीयत बिगड़ती है तो उसे नीचे लाने की जिम्मेदारी भी किसी ने रेट गार्ड के साथ निभाई। रेस्क्यू टीम अभय को भीमडवारी तक लाई, जहां उसे थोड़ी राहत मिली। लेकिन यात्रा जारी रखते हुए सिंघाड़ के पास उसकी तबीयत फिर बिगड़ गई। अब यहां से कहानी मोड़ लेती है, क्योंकि यहां मददगार नहीं सौदागर मिले। कहा गया शव नीचे लाना है, 60,000 लगेंगे। इसके बाद अभय के भाई विशाल ने जैसे तैसे 40,000 उनके हाथों में पकड़ाए। तो जवाब मिला, चलो पहले यहीं तक छोड़ते हैं, बाकी बाद में देखते हैं। लाश को सिंघाड़ तक लाया गया, फिर उसे जाओ ले जाने में लगे 5 घंटे, और फिर एक्स्ट्रा पैसे मांगे गए। विशाल पैसा नहीं दे पाया तो जो सामान अभय के पास था, मोबाइल, पर्स, कपड़े, सब छीन लिए गए। कहा गया बाकी पैसे नहीं दोगे तो ये सब यहीं रह जाएगा। फिर भाई ने जैसे तैसे फिर से 20,000 दिए, तब जाकर अभय का शव जाओ पहुंचा। अब सवाल ये नहीं है कि 60,000 मांगे क्यों गए, सवाल ये है कि जब ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त हमारा प्रशासन कहां था और क्या कर रहा था? कहां गई वो व्यवस्था जो कहती है श्रीखंड यात्रा पूर्ण सुरक्षा के साथ आयोजित की जाती है? क्योंकि श्रद्धालु विशाल ने जो बयान दिया है वो सिर्फ शिकायत नहीं, शिव भक्त की चित्कार है। आपको बता दें कि 2010 से अब तक 42 से ज्यादा श्रद्धालु इस यात्रा में जान गंवा चुके हैं। पिछले साल ही 5 मौतें हुई थी। तो फिर जब ये यात्रा इतनी कठिन है तो क्या इतनी जिम्मेदारी भी नहीं है कि मौत होने पर शव सुरक्षित नीचे लाया जाए? क्या यहाँ व्यवस्था सिर्फ बचे हुए लोगों के लिए है, मरे हुए श्रद्धालु के लिए कुछ नहीं? हमें ये बात समझनी चाहिए कि धर्म की रक्षा के लिए मंदिर बनाए जाते हैं, लेकिन जब धर्म का व्यापार शुरू हो जाए तो कौन बचाएगा मंदिर को? श्रीखंड यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, ये हमारी संस्कृति, परंपरा और आस्था की सबसे कठिन परीक्षा है। ये वो तप है जिसमें हर श्रद्धालु पसीना नहीं श्रद्धा बहाता है, और महादेव के दर्शन से पहले जो सांसें फूलती हैं वो शरीर की नहीं, आत्मा की साधना होती हैं। लेकिन अगर उसी रास्ते पर आज लाश की कीमत तय हो रही है तो फिर ये देवभूमि नहीं, व्यवसाय भूमि बन गई है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि इस यात्रा को महज धार्मिक इवेंट नहीं, एक पवित्र जिम्मेदारी माना जाए। आपको हमारी बात समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी इस विषय पर आप दर्शक भी अपनी राय रखने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।